मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वार्निंग 99। आज की कहानी का शीर्षक है भूत या हॉस्पिटल। इस कहानी की लेखिका है सविता श्रीवास्तव। बिडाना नगर के मेडल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से रवि नाम का एक लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब देते हुए कहा नहीं। जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ पे सिर्फ टीवी वाले की ज़रूरत है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडेंट भी गेट के पास पहुँच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंड से कहा कि जाओ इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। कंपाउंड के जाते ही पास में खड़े रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही डॉक्टर पाटिल हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपने जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और बाहर से ड्रेस लेकर बंगाल के केबिन में आ जाना। रवि थोड़े ही देर में कंपाउंड की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में चला गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाले नहीं है तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रामाकांत कंपाउंडेंट को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रामाकांत ने कुछ ही देर में सभी से मिलवाया दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में लेकर गया। वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ अजीबे हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्म संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी को दिखाते हुए रामाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सभी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रामाकांत वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी ड्यूटी नाइट में लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखभाल करने में जुटा रहता। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से सभी ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात के 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाले दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुड़के देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बातें अब उसके दिमाग में चल रही है, इसीलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि से उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट आ गई। तभी एक जोड़े की हंसी रवि को सुनाई दी। मैंने कहा था ना कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तुमने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी मैं बिजली का झटका देता हूँ, पागल ने जवाब दिया। अस्पताल में मिलने वाले
बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे बिजली का सर्किट देगा? अब मुझे इन सब का डर नहीं है। इतना कहते ही उस पागल भूत ने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ स्विच बोर्ड में डाले दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीख से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीज के वार्ड पर लेटाया। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने वार्ड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसी ना किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। यह चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।